आरे लगाई नहीं हरिनी देर लगाई नहीं प्रभु ने देर लगाई नहीं हरिनी देर लगाई नहीं प्रभु ने देर लगाई। किस प्रकार से मैया कुंती ध्यान कर रही थी। मेरे बेटा के प्राण बचा सकते हो तो अब तुम बचा सकते हो। जब कानों में शब्द गायो शब्द गायो सोईली मोहि करुणा बुलाई नहीं प्रभु ने लगाई नहीं प्रभु ने देर लगाई। जब कानों में शब्द गुरुदेव असवार भाई और कहत ना पूरा आई लगाई नहीं प्रभु ने लगाई नहीं प्रभु ने देर लगाई। करुणा पीठिया सवार भाई कोई कहे गजब पुनः आई लगाई नहीं। ध्यान रखना, इसे भक्ति कहते हैं। अगर तुम परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ के चलते हो तो परमात्मा तुम्हारे तरफ 60 कदम बढ़ता है। और तुम ठाकुर जी से एक कदम पीछे चलते हो ग्रहणा करते हो तुम लोहे की लठिया की तरह खड़ो रहते हो। आत्मा कुंती की कन्हैया में मिली हुई थी, आत्मा परमात्मा में लीन है। और तब स्वामी पहुंचे आंखें खुली। अरे बेटा कृष्ण मैं तेरा ही ध्यान रही थी। मैया रात्रि में तुमने मुझे बुलाया है बुआ, ऐसा कारण क्या है? तो रो की कुंती बोली है बेटा श्याम धर्मराज सुतु नहीं बच पावे देखे नहीं बच पावे चलियो श्याम बचाई भगवान कन्हैया की स्तुति की तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और मैया कुंती के सामने खड़े भये। अरे बुआ कौन को ध्यान कर रही है, कौन को भजन कर रही है। अरे बेटा श्याम मैं तेरी नाम की डोल लगा के बैठी थी। बुआ बात क्या है? बेटा कृष्ण मेरे पुत्र भीम ने और ये प्रतिज्ञा की है कि कल सूर्य छुपने से पहले और मेरे बड़े बेटा इस दुष्ट को भीम मार देगा। मैया ये बात है? हाँ तो सुन बुआ इस समय मैं जा रहा हूं, लेकिन भीमसेन जी सूचना भिजवा दियो
कि कन्हैया आए और नगर द्वारका ते बुलावो आओ और कह दियो रोटी यहाँ खावे हस्तिनापुर तो पानी द्वारका में पीवे। ठीक है बेटा कह दूंगा। भगवान कन्हैया इतना कह के चले गए थे। बोलिए कृष्ण भगवान की। जैसे ही सवेरा हो भीमसेन जग के आए। ध्यान रखना काया में क्रोध था और तब मैया कुंती की तरफ निहारा कि मैया अपने बेटा को आज कोई दिन हुए और खूब अपने बेटा पे लाड़ कर ले। जैसे सूर्य छुपने के लिए जाएंगे उसी समय तेरे बड़े बेटा को मार दूंगा मैं। बेटा कन्हैया, बेटा भीम, हाँ भैया बेशक तू दुष्ट ने मार दी है पर बेटा ने मेरी सुन ले। कहो मैया। तो पुत्र भीम नगर द्वारका से और तेरे लिए बुलौआ आया है और जिस सूचना भेजी है कि भीम भोजन करे हस्तिनापुर तो पानी नगर द्वारका में पीवे। और भगवान कन्हैया को बहुत काम होते। अब उस भीमसेन ने विचार करो कि हम पे न के बहुत बहुत एहसान है, बड़े बड़े एहसान है। चलो जब बड़े भैया इस दुष्ट को आज नहीं तो कल मार देंगे, लेकिन पहले कन्हैया की बात पूरी सुन के हमें का काम। बेसम्पान जी कहते हैं राजन जन्मेजय उस समय भाई पुत्र भीम और नगर हस्तिनापुर से और द्वारका के लिए चला है। कैसे? हाँ अरे जब ठोकी चलो भैया छाती। रखना सारा दिन भीमसेन चला। संध्या के वक्त नगर द्वारका पहुंचा तो गेट में भाला ले लेकर के पहरेदार खड़े हैं और पहरेदार इनको देख के भीमसेन ने कहा सुनो जा कह देना भीतर जाके भवन में कि हस्तिनापुर भीमसेन आए। वो सामंत वो ड्यूटी बांध जिस समय भीतर के लिए चला है जहां पर भगवान कन्हैया पलंग पे हैं और भगवान कन्हैया से कहा प्रभु गुस्सा के लिए क्षमा चाहता हूं, फिर भी तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार हैं
और वायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी चौखट पे आ चुके हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे द्वारपाल सम्मान सहित भीमसेन को अंदर लेके आइए। वो ड्यूटीवान बोला है, हे कुंती नंदन, भगवान कन्हैया तुम्हें और अपने कक्ष में बुला रहे हैं। जब भीतर गए हैं भवन में, भीमसेन जिस कक्ष में भगवान कन्हैया थे, तो नजारा क्या था? क्या? हाँ, सुनो सबाधर ध्यान, अरे भीम की उतर गई जाति, भीम की उतर गई जाति, और पलिका परे घन श्याम बंधिया एक माथे की पाटी। भगवान कन्हैया पलंग पर लेटे हैं और दादा माथे से पट्टी बंध रही है, माथे से पट्टी बंध रही है। तो भीमसेन ने कन्हैया से कही, प्रभु जी का हालत है भैया भीम, अब ऐसा प्रतीत होता कि कृष्ण बचेगा नहीं, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता भैया भीम, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। भीमसेन की चाह, जब बीमारी है तो तेजा राजघरान में एक से एक बढ़िया वैद्य यहाँ से दवाई ले लेते। तो भगवान कन्हैया बोले हैं, भैया भीम बचन मोहन उच्चारा, बुआ के राजकुमार का संकट पर भारो, एक बढ़िया वैद्य है, किसी वैद्य की दवा कार्य नहीं कर रही, इस समय में संकट में हूं। अरे भैया भीम, एक वैद्य ने मुझे बात बताई है, एक वैद्य ने मुझे इलाज बताया है। क्या? हिल गई अरे धर्म की हिल गई
पीपल का और भीमसेन पीपल को पत्ता तोड़ना सबसे ऊंचो हो, सबसे ऊंचा पत्ता पीपल को हो, पत्ता तोड़ना पत्ता बट के अपने माथे पर रख लूंगा, मेरी बीमारी मिट जाएगी। भीमन की जी बताओ, जब 56 करोड़ अहीरा थकाए जा द्वारका बे कहां गए, बेटा को मर गए, सोचे अकेले भीमसेन ही बच्चों बुलाए गए। लेकिन एक बात जे सोची के न बहुत आसान है हम पे, अब रो मत हम जाएंगे। अरे जाखन बात सुनी मोहन की और भीमसेन ने कही सुनाई, अम्मा घबराओ छोड़ दो चिंता, प्यारी दे में दवा भगवान कन्हैया ने सारा वृतांत बताया तो भीम ने जी बात कही कि चलो कोई यही काम ना आरो नगर द्वारका को तो हम तो काम में आएंगे, चूंकि बेसू तो तुम्हारी नातेदारी है, अब चिंता मत करो, रो मत। और जब वेद ने पीपला का पत्ता माया है, ये बात तो कही है कि एक विशाल वृक्ष है जंगल में और सबसे ऊंचा पत्ता हो पीपल पत्ता, ये तोल्ला पे बट की तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी, मूड पर रख ले, रो मत। अपने पीताम्बर से भगवान कन्हैया के आंसुओं को पहुंचाया भीम ने कि जनार्दन रोना नहीं, अभी तो भीम जीवित है, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। और तब हाँ, अरे जब के सब को हुक्म भयो, नहीं भीमन समय लगाई रे, अरे जब के सब को हुक्म हो, नहीं भीमन समय लगाई रे, और गदा लई जन हाथन में जंगल की सीधा लगाई रे,
ऊपर पूरा जाते हैं आई पकड़ की डाल चढ़ाई ऊपर गुरुदेव पूरा जाते हैं आई ओ नहार को मिटबैया माया मनमोहन फैलाई। बोलिए वंदना बिहारी लाल की जय हो रखना गदा कंधा पर रखी थी और भाई दंडक बन के लिए भीमसेन गया है। तो भाइयों ध्यान रखना जब पीपर आके पेड़ पर चढ़ा है भीमसेन और विचार कर रहा है कि जी बात मैं बताई कि सबसे ऊंचो पत्ता हो सबसे ऊंचो पत्ता वही वो दोनों ध्यान रखना पत्ता तो भीमसेन ने तोड़ लिया और नीचे को आना चाहता था और तब तक भौंका इसी बीच में प्रमोद